हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित और आज के इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हो सकता है आप लोगों ने 11th क्लास में भी करे हों। अगर करे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, जो हम 2 लेक्चर्स के बाद करेंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है। 6 और 7 लेक्चर में हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे जाएंगे। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप डायरेक्टली 2 लेक्चर भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों वीडियोस देखिए। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस लगभग 15-20 के लगभग क्वेश्चंस हैं। आप इनको बिल्कुल आराम से एक एक पेज पर एक एक क्वेश्चन करिए, डोमेन और रेंज निकालना सीखिए, ताकि टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हम पढ़े तो 1-1 ऑन टू के लिए, जो ऑन टू जब प्रूव करने की बात आएगी वहां पर रेंज निकालना एक मैंडेटरी चीज है। हालांकि तरीके और भी हो सकते हैं, बट रेंज निकालना जो कि को डोमेन के बराबर है या नहीं है, वो करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आज के इस लेक्चर में हमने खाली वही क्वेश्चंस पिक करे हैं डोमेन और रेंज के जिनमें मॉडुलस के फंक्शंस नहीं हैं, मतलब जो फ्रैक्शंस में होंगे या फिर जो बहुत डायरेक्ट है, काफी आसान है। फाइन। अच्छा, एक चीज और छोटी सी, अगर आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ये लेक्चर और ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट कि आप पहले एक बार लीनियर इनइक्वालिटीज, हमने उसकी टोटल 4 वीडियोस बनाई हैं, तो आप प्लीज एक बार वो जरूर देखें जाके, या फिर अगर आपने आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा किसी बुक से आप फॉलोअप कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस उसके कर लें। वो अभी जब हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू 1/x+3। ये एक क्वेश्चन है, हमें इसमें डोमेन और रेंज बताना है। आगे के सारे क्वेश्चंस में भी सेम ही चीज करनी है। सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या है वो बता देते हैं। डोमेन का सिंपल सा मतलब है कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं। मतलब यहां पर जो x की जो वैल्यू आएगी, यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है रखना, इतनी सी बात है। तो टोटल 3 मुझे लगता है 2 या 3 ही हैं जो कंडीशंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिनमें सबसे पहला है अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहीं पर है तो जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चल जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर इक्वल टू 0 भी चल सकता है। बट अगर यही चीज 1/रूट में आए तो फिर जो ये वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए खाली, तब 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इस कंडीशन को गलत कर देगा। तो इतनी सी बात है, रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड इन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम डोमेन निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले है डोमेन, जिसको शुरू करने के लिए हम लोग लिखेंगे, आप हर क्वेश्चन के लिए इसी तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब -3 नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, दुनिया का कोई भी नंबर चलेगा, आई मीन इन रियल वर्ल्ड। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, हम इसे इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो रियल नंबर -3। मतलब आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बट -3 आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। दूसरा तरीका भी हो सकता है, लाइक कहीं कहीं पर आप ये भी देख लेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी, यहां से यहां तक चलेंगे और फिर -3 इस तरीके से लिख देंगे। ये भी एक तरीका है, क्योंकि रियल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि -∞ से लेकर -3 ओपन ब्रैकेट्स यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, मतलब -3 को छोड़ दिया, बाकी सब पिक कर लिया। अब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हम इसको फॉलो अप करेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे छोटा और सबसे आसान भी है। फाइन। अब चलते हैं जरा रेंज पर। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज भी बिल्कुल डोमेन के जैसा ही है, बस डिफरेंस कितना है। रेंज का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यूज आएंगी, जब हम x में वैल्यूज रखेंगे तो कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, ये है रेंज का मतलब। इसको निकालने का जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो ये है कि अभी y एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ है। हम क्वेश्चन को अगर ऐसा घुमा दें कि x एक तरफ आ जाए और बाकी सब एक तरफ, तो रेंज निकालने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं लेट y इक्वल टू 1/x+3, हमने ये कहा x+3 को इधर ले गए तो ये बना 1/y, सो x इक्वल टू 1/y-3। मतलब मेन गोल है कि x एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। देखिए x एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगाइए जो कि डोमेन में ही लगाया था। अब मतलब ये ट्रीट करिए, ये क्वेश्चन मार्क वाली, ये एक नया क्वेश्चन है, अब ऐसे ट्रीट करिए। सो y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, दिस y
सो देयरफॉर y डिनोमिनेटर में है, मतलब 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब y क्या हो सकता है? y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0। फाइन, तो रियल नंबर मतलब आंसर आ सकते हैं, बस 0 कभी नहीं आएगा। कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, दो नंबर को डिवाइड करके कभी भी 0 नहीं आ सकता है, मतलब इन अ फाइनाइट केस। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज हर क्वेश्चन में निकालेंगे। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। इसमें भी वही डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन के लिए न्यूमरेटर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो डोमेन के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। डोमेन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x क्या होना चाहिए? रियल नंबर सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, डोमेन निकालना बहुत आसान है। इस मतलब डोमेन निकालने के लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है, बस जो डिनोमिनेटर है या रूट है उस पर ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत आराम से हो जाता है। ओके, नाउ रेंज के लिए कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाना है कि x एक तरफ हो जाए, y एक तरफ हो जाए। तो हम कैसे कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। पहले इसको इधर ले जाइए, अब वो तो मल्टीप्लाई देखिए अपने हाथ में है ना। y x माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मुझे x एक तरफ चाहिए, तो सारे के सारे x को एक तरफ ले आइए और हर चीज़ जो है वो एक तरफ ले जाइए। नाउ आई कैन टेक x कॉमन, सो अल्टीमेटली वी हैव x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ये लीजिए, अब जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, इतना करने के बाद ट्रीट करिए कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा नया क्वेश्चन होगा कोई। सो आई कैन से द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब y 1 नहीं आएगा, सो y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कभी आंसर नहीं आएगा, आप दुनिया का कोई भी नंबर आंसर आ सकता है। और इसका मतलब क्या है? आप दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हो, सिर्फ 5 नहीं रख सकते हो बस। तो आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन में पहले डोमेन निकालना है, डिनोमिनेटर को देखना है, रूट को देखना है, और बाकी रेंज के लिए x को y को x के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में लिखना है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना तो बहुत आसान है। डोमेन का मतलब क्या हुआ? x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन x 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए? रियल नंबर माइनस 4। ये लीजिए, डोमेन तो बहुत आसान है, आ गया। अब आइए रेंज पे। रेंज के लिए कैसे निकालेंगे? मतलब अगर थोड़ा सा भी इसमें देखें तो रेंज मतलब अगर आप इसमें वैसे ही करेंगे ना जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, y फिर इसको इधर ले जाइए, तो आप नोटिस करेंगे इसमें सब कुछ कट जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं सेम ही है। तो रेंज निकालने का मतलब है क्या क्या आंसर आ सकता है। तो आंख बंद करके नहीं शुरू कर देना y इक्वल टू करके, नहीं, पहले दिमाग लगाइए थोड़ा सा। आप x की अलग अलग वैल्यूज रखिए, मान लीजिए 0 रखिए, 0 रखने पे आपको क्या मिलेगा? -1। आप 1 रखिए तो 3 अपॉन माइनस 3 -1 मिलेगा। 2 रखिए तब भी -1। आप कोई भी नंबर इस दुनिया का रख लो, 4 को छोड़ के आपको जिंदगी भर -1 ही आंसर मिलेगा इसका। हेंस -1 इज द रेंज। बट लिखेंगे कैसे इसे? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन टेक माइनस एक्स कॉमन एंड राइट इट एज, इसको भी क्या लिख लीजिए? ये लीजिए 4 माइनस एक्स लिख लीजिए इसे, ये सेम होगा। सो y इक्वल टू -1, मतलब जिंदगी भर y का -1 ही आंसर आएगा, चाहे आप x की कोई वैल्यू रख लीजिए। सो y बिलोंग्स टू -1 इन कर्ली ब्रेसेस बिकॉज सेट फॉर्म में। फाइन, ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चे इनमें भी वही रूल्स अपनाते हैं, इधर उधर भेजने वाला नहीं। दिख रहा है छोटा है, डायरेक्टली कर लीजिए। फाइन, नाउ अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन हो सकता है आपने 11th में लिमिट्स में भी करा हो, डोमेन रेंज में तो किया ही होगा बट लिमिट्स में भी किया होगा, वहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो सबसे पहला काम है डोमेन। डोमेन के लिए जैसा हमने कहा सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, ये कट गया। सो x इज नॉट इक्वल टू 3, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3। ये लीजिए, 3 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी नंबर आप रख लीजिए। अब इसके बाद रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे?
आप फिर से सोचिए, अगर मैं ऐसे ही भेजने लग जाऊं, पहले मैं आपको सिर्फ ऐसे ही रफ करके दिखा रहा हूं, अभी लिखेगा नहीं है, 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर आप अब इसमें करेंगे क्या, हो सकता है आपके माइंड में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं इसे। तो आप इसे क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये प्लस यहाँ पे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे इसमें, अल्टीमेटली हमें तो y की वैल्यूज चाहिए ना, बट यहाँ से आई मीन x की वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे, फिर से इधर चाहिए, बहुत लेंथी फॉर्मूला है, सब कच्चड़ बच्चड़ हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अगर नोटिस करें तो इसको करने के लिए एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है। क्या, आप इससे बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मतलब एटलीस्ट तरीके तो हमें आने ही चाहिए सारे के सारे। मैं इसको अभी इस तरीके से कर रहा हूँ, आई कैन राइट न्यूमरेटर एज दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इससे कट जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 3। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर तो है, ऐसी बात नहीं है, ये माइनस, ये 3 पे डिफाइंड नहीं है, ये 3 पे डिफाइंड है। नाउ आई कैन राइट इट एज x इक्वल टू वाई माइनस 3। अब ध्यान से देखिएगा, वही करते हैं हम, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बट क्योंकि यहाँ पे तो ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है और ना ही रूट वाला कोई फंक्शन है। सो आई कैन से दिस y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी नंबर रख लो, कोई टेंशन नहीं है। बट एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे सब कुछ अलग कर सकती है चीजों को, वो है मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या, आपने कहा दुनिया के सारे आंसर आ सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग, आपने कहा 3 नहीं रख सकता मैं। सो आई एम राइटिंग इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, अगर x 3 नहीं हो सकता, अगर x 3 नहीं हो सकता, अगर x 3 नहीं हो सकता तो y सो नहीं लिखना चाहिए, देन लिखना चाहिए, देन y कांट बी इक्वल टू 3 प्लस 3, मतलब y 6 नहीं हो सकता फिर कभी भी। अगर x कभी 3 नहीं हो सकता तो y भी कभी 6 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर y दुनिया का क्या नंबर होना चाहिए, रियल माइनस 6। ये लीजिए, मतलब दुनिया के सारे आंसर्स आ सकते हैं लेकिन 6 कभी नहीं आ सकता। हालांकि यहाँ पे देखने में जरूर लग रहा था y बिलोंग्स टू r, बट आपको इसके और इन पे, इस दोनों बातों पे ध्यान देना है। सो आई कैन टेक इट एज द, लेट्स से दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। ये लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से, ये लीजिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जो रेंज निकालने के जो क्वेश्चंस हैं, अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो पता नहीं इनफाइनाइट क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में हमें अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ सकती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को नोटिस करेंगे तो आप जब पेज पे लिखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, मैंने कहा ना 20 क्वेश्चन ही है टोटल, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, आप एनडीए जेईई लेवल पे जाइए, वो अलग कहानी है, मैं बोर्ड लेवल तक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन बस, इससे ज्यादा नहीं। उसमें मॉड भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें, टफ से टफेस्ट भी, आसान से आसान भी। बस अब देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इसको जिंदगी भर अब आपके माइंड में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि अगर यहाँ 16 और 4 भी होता लिखा हुआ तो उसको कैसे कट करते, वो 4 का स्क्वायर करके कट करते उसे। जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था ऑलमोस्ट, उसे काट देंगे डायरेक्टली। तो ज्यादा नहीं है ये चीजें, आप इनको एक पेज पर लिख लीजिए, सब हो जाएगा। फाइन, नाउ अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। अब रूट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इसमें यह है कि जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए बात कर रहे हैं। सो आई कैन से डोमेन, डोमेन क्या हो जाना चाहिए इसका, जो रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर की, रूट की नहीं, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। x 2 से बड़ा होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे ना थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटी का टेस्ट भी आपको फील होगा यहाँ पर, अगर वो आता है आपको तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, कैसे लिखेंगे, 2 टू इंफिनिटी। ये लीजिए 2 से बड़ा, इस तरीके से। तो ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बोर्ड में जब एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे ही आएगा, या 11th में भी जब आएगा तो ऐसे ही आएगा। फाइन, अब चलिए दूसरा, रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस की। रेंज के लिए एक जो चीज है सबसे पहले जो आपको लिखनी ही लिखनी है हमेशा रूट वाले क्वेश्चंस में, वो क्या है, वो ये है कि जो रेंज थी जो रूट फंक्शंस की, वो हमेशा 0 से बड़ी आती है। जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से
बड़ी आती है, जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा, क्योंकि रूट नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता बाहर, रूट तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही देता है बाहर। तो इसलिए हम हमेशा ये लाइन जरूर लिखेंगे, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, हेयर वाइट सही नहीं है, हेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो मेरे को कंफर्म है ही है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है कि y तो 0 है, उससे बड़ा ही आएगा। हो सकता है 1 से बड़ा आ जाए, हो सकता है 2 से बड़ा आ जाए, लेकिन 0 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, 0 से छोटा तो नहीं आ सकता। फाइन, अब आइए दोबारा से क्वेश्चन को शुरू करिए, और किस तरीके से, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, सो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से कि जो ये x अब एक तरफ आ गया, बाकी सब एक तरफ आया, जो ये y है, y देखने में कैसा लग रहा है, सो y इस मतलब y को तो आप दुनिया में कोई भी नंबर रख लीजिए, क्योंकि ना तो न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ना ही रूट है। सो y बिलोंग्स टू, आई कैन से द रियल नंबर, मतलब y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या बात कह सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से कि y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये लीजिए, इसने कहा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसने कहा दुनिया कोई भी नंबर ले लो, बातें तो दोनों की माननी पड़ेंगी ना, दोनों की बातें अगर मानेंगे तो क्या बात बनी कि 0 से बड़ा नंबर ही लीजिए। रूट के केस में आप ये लाइन हमेशा लिख लीजिएगा, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन। फाइन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन, ओके, इसी कलर से शुरू करते हैं। ये लीजिए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहला काम क्या है, डोमेन। सॉल्यूशन 6, डोमेन कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, रूट है, डिनोमिनेटर है, इसका मतलब जो ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल नहीं आने चाहिए, इक्वल आ जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंडीशंस खराब हो जाएंगी। अब यहां से है सारा का सारा गेम चेंजर शुरू। अगर किसी को लीनियर इनइक्वालिटीज आती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नहीं आती है तब के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर जिस तरीके से कर रहा हूं वो मॉडुलस वाला तरीका है, आप वेवी कर्व मेथड का भी यूज कर सकते हैं। फाइन, देखिए क्या है तरीका, दूसरे कलर से कर रहे हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1। फाइन, आपको पता होगा जब स्क्वायर हटता है ऐसे केस में, या जब इक्वल टू में भी जब स्क्वायर हटता है तो दोनों साइड पे रूट लगेगा, तो मैंने रूट लगाया और यहां पर भी रूट लगा दिया। रूट 1 तो 1 ही होता है, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर का रूट मॉड होता है, क्योंकि आप एक्स को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखिए, बात हम काट देते थे, हम एक्स लिख दिया करते थे पहले, बट आप सोचिए ना, एक्स तो प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर तो रूट को काटेगा ही काटेगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी वही, माइनस का स्क्वायर भी वही, रूट तो काट ही देगा उसे, इसलिए मॉड में लिखते हैं। अब ये चीज आप लीनियर इनइक्वालिटीज में जरूर देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स 1 से बड़ा है, इसको कैसे लिखते हैं आप, या तो अगर रट सकते हैं तो रट ही लीजिए, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस लाइन को हमने ये लिखा, इस लाइन को ये लिखा और इस लाइन को ये लिखा, तो यहां से यहां तक का जाना ट्रांजिशन, और ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये लीजिए, ये मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है कि हमने ये रिलेशंस में भी ये चीज कवर करी थी। तो इस लाइन का क्या सेंस बना, देखिए, इसका मतलब है x 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। -1 से छोटे, तो -1 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे बेचारे, और फिर यूनियन 1 से बड़े 1 टू इन्फिनिटी। ये लीजिए, तो यहां पर आप ऐसे नंबर रख सकते हो जो 1 से बड़े हो या -1 से छोटे हो, खुद भी इमेजिन करिए ना, आप यहाँ 0 थोड़ी रख सकते हो, -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं रख सकते आप यहाँ पे। फाइन, सो दिस इज द वे टू फाइंड द डोमेन। नाउ मैं अब दूसरे तरीके से डोमेन ही निकालना बता रहा हूं अभी भी। सो ये हो गया मेथड 1। अगर ये आपको समझ में आ गया फिर तो बात ही कुछ नहीं है, बट अगर नहीं आया इन एनी केस तो आप दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। वो क्या है, वो है वेवी कर्व मेथड के जैसा, या शायद वह भी कह सकते हो। हमने कहा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब कहना है इसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, a माइनस बी, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइन, अब इसके बाद यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं। इसको 0 के बराबर रखा, इसे 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आई 1 और यहां से x की वैल्यू आई -1।
ये लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको सब मिल जाएगा। नंबर लाइन बनाई, -1 1, ये लीजिए, मतलब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। 1 से बड़ा नंबर सोचिए कोई भी, 1 से बड़ा 2 3 4 5 कुछ भी, यहां पे रख के देखिए। आप यहां रखेंगे 2 3 4 5 पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, यहां रखेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही होता है इन इक्वेशंस में, ऐसे ही होता है। आप रख लेंगे, 0 रखेंगे तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये क्या है, ग्रेटर देन, मुझे ये चाहिए। सो देयरफॉर आई कैन से x बिलोंग्स टू -infinity to -1 union 1 to infinity। बट आई रिकमेंड, आई सजेस्ट अगेन द सेम थिंग, अगर आपने डोमेन और रेंज पढ़ना है, बहुत अच्छे समझना है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज की ये वाली नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, या फिर ये वाली नॉलेज, कोई एक तो आपको आना चाहिए। अब आप देख लीजिए आप ज्यादा कंफर्टेबल किसमें, अगर आपको लगता है अभी टाइम है आपके पास, बिल्कुल लीनियर इनइक्वालिटीज का एक बार कोई भी एक लेक्चर जरूर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, फिर वापस आइएगा तो ज्यादा अच्छे से आपको फील होगी चीजें। फाइन, ये थी डोमेन की बात। अब आइए रेंज पर। रेंज कैसे निकालेंगे, y is equal to 1 upon root x square minus 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना, यही सब शुरू करेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा ही था, इधर रूट है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज, देयरफॉर नहीं लिखना चाहिए, सो द फर्स्ट स्टेप इज हियर y is greater than equal to 0 and this is my first equation, y 0 से बड़ा ही आएगा। so I can say y square equal to 1, ये लीजिए, फिर इसको इधर भेजिए, जैसा पहले क्वेश्चन में ही किया था हमने, सेम वही चीजें चल रही हैं। ये लीजिए, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, √1 + y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। सो एट लास्ट आई कैन से कि x की वैल्यू क्या है अल्टीमेटली, √, पूरे पे रूट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई कैन से √1 + y स्क्वायर अपॉन y। फाइन, आप मॉड y भी लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है सच। y, अब ये y क्या नहीं होना चाहिए, हियर दिस y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ में और भी तो y है इस क्वेश्चन में भी, और ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। बट आप नोटिस करेंगे तो ये क्वांटिटी जिंदगी भर क्या रहेगी, 0 या उससे बड़ी ही रहेगी। इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, कोई टेंशन नहीं है भैया, आप कोई भी नंबर रख दो, 0 1 -1 कुछ भी, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। और ये y नॉट इक्वल टू 0, तो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, एंड लेट्स से दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों की बातें मानिए, ये क्या रहा है, 0 या उससे बड़ा, आई एम सॉरी यहाँ पर ना इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ना। फाइन, ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 0 हो नहीं सकता, ये कहता है दुनिया कोई भी नंबर रख लो। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आई कैन से व्हाट, आई कैन से 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए हमेशा। 0 की साइड भी ओपन आएगा क्योंकि 0 तो यहां भी नहीं ले सकते, यहां भी नहीं ले सकते, यही तो कह रहा है, बट हमें तो तीनों की सुननी है ना, वो वाली बात है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग लगा हो क्वेश्चन, बट इंटरेस्टिंगली एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसके आगे के सारे क्वेश्चन इससे भी अच्छे हैं। तो आप एक बार दोबारा से अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो रीड करिए, रिवाइज करिए, ये वाला टॉपिक आप इस तरीके से रट लें तो भी अच्छा है, इस तरीके से रट लें तो भी अच्छा है, समझ में आ जाए फिर तो बात ही कुछ नहीं है। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, y इज इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। फाइन, सबसे पहला काम है डोमेन। डोमेन कैसे निकालेंगे, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। इसको कैसे लिखेंगे, मैं मेथड 1 से करवा रहा हूं, आप मेथड 2 भी फॉलो अप कर सकते हैं। फाइन, मैं x स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं, ऐसे लिखेंगे, फिर मतलब मैं ज्यादा कंफर्टेबल इधर हूं लिखने में x स्क्वायर को, और 9 को इधर, तो जिधर भी चोंच है उधर x है, तो इस तरीके से सोचेंगे। अब इसके बाद √x स्क्वायर √9, इसका मतलब है mod x, और इसका मतलब है 3, और ये 3 इधर और -3 इधर। सो इसका मतलब हो गया
-3 से 3 के बीच का नंबर इस दुनिया का कोई भी ले लीजिए, कोई परेशान नहीं करेगा। इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, फाइनल आंसर ये रहा। फाइन, बहुत आसान है। अब आइए रेंज पर। रेंज कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन की? रेंज y इक्वल टू दे ही रखा है, लेट y इक्वल टू √9 - x²। सबसे पहला काम, हेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों भैया? क्योंकि न्यूमरेटर में है, रूट है, इसलिए पहले इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से शुरू हो जाइए। y² इक्वल टू 9 - x², सो x² इक्वल टू 9 - y², सो x इक्वल टू √9 - y²। ये आया मेरे पास x, ये y था, ये x था। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या पूरे ही सेम है। अब जैसा पहले मैंने बताया ही था, कैसे शुरू करते हैं अब? जैसे डोमेन निकालते हैं। सो देयरफॉर 9 - y² 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, y² 9 या उससे छोटा होना चाहिए, मॉड y 3 से। जैसा यहां पे किया है, मैं एक एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूं। सो आई कैन से y is less than 3 and -3. So the final answer is y belongs to -3 to 3. ये आई है मेरी सेकंड इक्वेशन। पहले वाले ने कहा 0 से बड़ा ही नंबर लेना खाली इस दुनिया का, दूसरे वाले ने कहा -3 से बीच और 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। दोनों की बातें अगर सुनने के लिए बैठेंगे तो एक ने कहा है 0 से बड़ा इस दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, एक ने कहा है -3 और 3 के बीच ही चलना खाली। दोनों की बातें माननी है ना, दोनों की। इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू 0 to 3। सिंपल, 0 से बड़ा इसकी बात मान ली, 3 से छोटा इसकी बात मान ली, दोनों का दिल रख लिया हमने। इस ही तरीके से बस आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। रूट वाले हैं तो 0 या उससे बड़े। रेंज निकालने के लिए x एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, और थोड़ा सा इक्का तुक्का 1-2% दिमाग और लगाना है बस। फाइन, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं जरा एक अगले क्वेश्चन पे जो कि बिल्कुल सिमिलर है उसी के। हेयर y इज इक्वल टू x² - 16। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा भी किया था। इसमें हम लोगों को वापस से वही डोमेन x² - 16 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब x² 16 से बड़ा होना चाहिए। फिर वही बात, √x² √16, mod x 4 x 4 -4। ये लीजिए, बस फिर से बोल रहा हूं, यही याद रखिए, बस यही बार बार यही चलेगा। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये कह रहा है 4 से बड़ा, 4 से इंफिनिटी तक, और ये कह रहा है -4 से छोटा, -इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के साइड ओपन ब्रैकेट आता है तो ये दिस एन ओपन ब्रैकेट। फाइन, ये लीजिए -4 यूनियन 4 to इंफिनिटी। आपको तो रट जाएंगे कुछ टाइम में क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिसिंग करते रहेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा करते कैसे इन क्वेश्चंस को। नाउ द अंदर पार्ट इज रेंज। रेंज के लिए कैसे करेंगे? लेट y इज इक्वल टू √x² - 16, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज हेयर, ये हम हर बार लिखते ही हैं, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन देयरफॉर आई कैन से y² is equal to x² - 16, so x² is equal to y² plus 16, so x is equal to √y² plus 16। ये बना। अब ये बना तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है कहीं आप सोचो कि यार इसमें माइनस था, सर ने उस टाइम तो इतना लेंथी किया। अब क्या करेंगे, यहां पर प्लस है। इफ यू राइट देयरफॉर y² plus 16 is greater than equal to 0, दिस इज ट्रू कंडीशन। आई मीन इसमें तो इक्वल टू का भी साइन नहीं आना चाहिए, मैंने ये भी गलती लिख दिया है। ये वैल्यू जिंदगी भर 0 से बड़ी आएगी। क्यों आएगी? ऑलवेज y। आप y को कुछ भी नंबर रख लो, 0 से बड़ा आएगा। इसका कम से कम आंसर 16 आएगा, 16 से कम भी आंसर नहीं आएगा इसका। सो आई कैन से देयरफॉर y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वाला कह रहा है 0 से बड़ा, आप कह रहे हो रियल नंबर, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड the answer is, from first and second the answer is y belongs to 0 to infinity. Fine.
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं कायदे में पूछा जाए तो। बहुत सिंपली हम चल रहे हैं। रूट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं है नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में है ग्रेटर देन 0, बस बहुत बेसिक चीजें चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कैसे सोचेंगे इसे? सबसे पहला काम, अब तो रूट है, अब है जो कि थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटीज आपको चाहिए ही होगा, अब बच नहीं सकते। अब आप हेयर आई कैन सी कि डिनोमिनेटर में भी है यहां पर और न्यूमरेटर भी है, वो भी रूट में है, तो हम रूट को सबसे ज्यादा प्रायर देंगे, आई मीन प्रायोरिटी, और लिखेंगे डोमेन एंड हेयर आई कैन से x minus 2 upon 3 minus x, this should be greater than equal to 0, you can say। आपको थोड़ा भी याद हो तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। वेवी कर्व मेथड से ये विदिन 1 सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। आप ये लाइन लिखेंगे, जिसको नहीं आता है तो वो इसको थोड़ा सा भी के लिए रट ले, क्योंकि इसको फिर पढ़ाने के लिए पूरा वो चैप्टर देखना पड़ेगा। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज रूट में। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूं नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अदरवाइज ये भी तो दिक्कत कर सकता है। मान लीजिए ये 0 हो गया तो फिर तो माइनस में आंसर आ जाएगा, है ना? तो रूट के अंदर माइनस भी तो अलाउड नहीं है। यहां से मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप इसको और डिनोमिनेटर इन दोनों को 0 के बराबर रखिए। x की वैल्यू 2i और यहां से x की वैल्यू 3i। ये बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने आपको मेथड 2 करवाया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें कि हमने क्या करा था, ये वाला मेथड 2 दिस। इसमें भी हमने जब ये वैल्यू आई, हमने इसके बाद जब फैक्टर्स बन जाते हैं इसके बाद हमने वेवी कर्व मेथड का यूज किया, एंड सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अब देखना, हम यहाँ पे भी नंबर लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3, इस तरीके से। फिर हम बोलेंगे 3 से बड़ा नंबर सोचो, 4 5 6 7 10 10 सोच लिया, 10 रख के देखा, 10 - 2 8, नीचे 10 रखा, -7, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी चल जाएगा। मुझे ग्रेटर देन चाहिए, इसका मतलब मुझे इस रीजन में रहना चाहिए, मैं तब सेफ हूं। ग्रेटर देन का रीजन है, 2 रखूंगा तो 0 के बराबर आंसर आ सकता है, 3 रखूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, वो अलाउड नहीं है। सो फाइनल आंसर इज 2 2 3। ये लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। 2 से 3 के बीच का नंबर रखिए, कोई इशू नहीं है। आप उसके आगे पीछे का नंबर रखेंगे फंस जाएंगे। उसको सोच के भी देखिए ना, 3 से बड़ा नंबर 4 रखिए, 4 ऊपर वाले को तो 2 बना देगा, नीचे वाले को -1 बना देगा, हो गया गड़बड़। नेगेटिव तो अलाउड है ही नहीं रूट के अंदर, उस सेंस में सोचेंगे। अब आइए उससे भी ज्यादा बढ़िया रेंज पे। मजा तो रेंज निकालने में आता है ज्यादा। कैसे लिखेंगे? लेट y इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन एंड हेयर y इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी आ जाएगा, कभी अगर 2 हो गया बेचारा तो 0 भी आ जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हो जाइए शुरू, कैसे स्क्वायरिंग वगैरह वो जो करते ही है। सो y स्क्वायर इक्वल टू x - 2 3 - x, यहां भेजिए 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इक्वल टू x - 2। सारे x को एक तरफ ले लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, काम करिए x प्लस, और 2 को इधर ले आइए, ये लीजिए x प्लस एंड दिस, या सो टेक x एज कॉमन, इट बिकम्स 1 + y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2। सो एट लास्ट वी हैव 3y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर। ये आया हमारे पास लास्ट में घूम फिर के। यहां रूट नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलेगा, यहाँ नॉट इक्वल टू का कंसेप्ट चलेगा। यहाँ डिनोमिनेटर जरूर है। आप मुझे डिनोमिनेटर में, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, आप मुझे डिनोमिनेटर में यह सोच के बताइए, क्या कभी 0 हो सकता है डिनोमिनेटर? 1 + y स्क्वायर क्या कभी 0 हो सकता है? हम लिखते हैं ना जब डिनोमिनेटर में आता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो y की तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसपे 0 आंसर आ जाए। इसका मतलब कोई भी नंबर y का रखो, कभी 0 आ ही नहीं सकता। सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड दिस इज माय सेकंड एक्सप्रेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट आई कैन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y बिलोंग्स टू 0 to infinity, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन देखिए ना, कितने ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, डोमेन रेंज के हैं। मैंने फिर बताया हम आज मॉड वाले क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट में, आई मीन इस
लेक्चर में सिर्फ हम रूट वाले या जो नॉर्मल फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास भी एक पैटर्न बन जाए कि अच्छा इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, इनको ऐसे। आप आर.डी. शर्मा उठाइए चाहे आर.एस. अग्रवाल उठाइए, आपको यही लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर भी कोई अलग से क्वेश्चन मिलता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल बताएंगे। फाइन, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 और अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं? ओके, सो वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। 9 तक हमने कर लिए, अब है 10th क्वेश्चन। नाउ इसको कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम है डोमेन। डोमेन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। फिर वही वाली बात आगे जो पीछे करी, अब भी 1 सेकंड पहले करके आए हैं, सेम फंडा। क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे 0 आ जाए, इसका मतलब रियल नंबर। दिस इज माई डोमेन। डोमेन इसलिए हाफ नंबर का आएगा, रेंज आएगी 2 नंबर की, 2.5 नंबर की, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो, बिकॉज ये अच्छे क्वेश्चन है। रेंज कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट नहीं है, अब मत लिखना कि 0 से बड़ा ही आंसर आएगा, अब तो कुछ भी आ सकता है, देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर भले ही लग रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। सो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको यहां पे भेज दिया। सारे के सारे x एक तरफ रखिए, तो फिर इसको उधर भेज देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू अल्टीमेटली y अपॉन 1 माइनस वाई। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है हम यहां तक पहुंच जाते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है हम यहां तक पहुंच गए। यही चलता रहेगा बस इस पूरे चैप्टर में। फाइन, अब इसके बाद दिस होल वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस रूट के अंदर की पूरी वैल्यू। अब भी जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही फंडा है, सेम यही चीज लिखी है, सेम यही लिखा है, सेम यही सब कुछ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वीएवी कर्व मेथड। हम बोलेंगे जो ऊपर वाला है उसे 0 के बराबर रखिए और जो नीचे वाला है उसे 0 के बराबर रखिए। यहां से y की वैल्यू 1 आ रही है, यहां से तो 0 है ही। नंबर लाइन 0 1 से बड़ा नंबर सोचिए 2 3 4 5 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन। ये लीजिए इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल है। इक्वल टू के साइन होने का मतलब क्या है कि मैं ऊपर तो 0 रख सकता हूं लेकिन नीचे 0 नहीं रख सकता हूं, बिकॉज 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। सो y बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। सी कितना सिंपल है ये। y बिलोंग्स टू 0 to 1, इसमें कहीं भी ग्रेटर देन कुछ नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, सब परफेक्ट है। फाइन, सो नाउ अगर इन क्वेश्चंस में कुछ भी कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको शुरू में, अगर आपने 11th में ये नहीं पढ़े तो आपको थोड़े से टफ भी लग सकते हैं, बट देखिए मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन होगा और पूछा जाएगा बताइए कि ये 1 1 on 2 है या नहीं है। 12th के क्वेश्चन पेपर में ऐसी तरीके का एक फंक्शन कोई भी आएगा एंड आपसे पूछा जाएगा बताइए 1 1 on 2 है या नहीं है। देखना सेम यही क्वेश्चन आएगा, सेम मतलब मैं तो गारंटी नहीं दे रहा, बट इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। सेम 11th में यही क्वेश्चन डोमेन रेंज में आता है, 12th में सेम वही फंक्शन 1 1 on 2 चेक करने के लिए आता है। फाइन, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11th पे। ओके, 11th में सबसे पहला काम वही डोमेन, ये लीजिए। फिर जो डिनोमिनेटर वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए तो 1 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ मॉड x लगा दो, यहाँ भी लगा भी दोगे तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, तो x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। बस मॉड लगा भी दोगे तब भी कुछ नहीं, वो यही आएगा। तो x क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ +1 या -1 नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया कोई भी नंबर हो जाए। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, दुनिया का कोई भी नंबर रख दीजिए, बस 1 और -1 मत रखना, इन्हीं में 2 नंबर्स में टेंशन है। 1 और -1 पे 0 होगा, इसमें रूट वूट नहीं है ना, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। अच्छा, अब आइए रेंज पे।
रेंज का मतलब y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सो y, अच्छा अरे यार इसको तो चलो कोई बात नहीं, अब तो ऐसे भी लिख दिया तो कुछ नहीं होता। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1/y, सो x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1/y। देखिए हर क्वेश्चन में सेम ही चीजें, सेम ही फंडे हैं, कुछ नया तो है नहीं है सच, बस हम इसको उधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं। अब सेम वही वापस से क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो ये जो पूरी की पूरी टर्म होती है ये किससे बड़ी आनी चाहिए, 0 है उससे बड़ी आनी चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है। अब उसके बाद फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू आ रही है 1 और यहां से आ रही है 0। नंबर लाइन पहले 0 छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर सोचिए 2 3 4 5 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फाइन, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मुझे यहां जाना है। इक्वल टू भी है मतलब 1 रख सकता हूं, क्यों रख सकता हूं 1, अब 0 नहीं रख सकता हूं, क्यों 1 रख सकता हूं बिकॉज न्यूमरेटर में, 0 डिनोमिनेटर में नहीं रख सकता हूं। सो आंसर क्या बना, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये लीजिए। फाइन, देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, डोमेन के लिए वही नीचे वाले को लिख रहे हैं और रेंज के लिए जिस तरीके से x एक तरफ आ जा रहा है y एक तरफ, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y, बस इसी में खेलते रहिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद तो लीनियर इनइक्वालिटीज है, यहां से हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग जाए अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा है फिर तो कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये है वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल के सैंपल पेपर में भी था, बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। ये मतलब एक का ही क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है। ये कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले तो इसका जो डोमेन है वो तो 1 सेकंड में आ जाएगा। डोमेन का मतलब है डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई x की वैल्यू है ही नहीं ना जो यहाँ पे रख के 0 के बराबर आ जाए। अगर आती तो फिर हम उसको हटा देते, बट अभी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए रियल नंबर। अब आइए इसकी रेंज पे, रेंज है थोड़ा सा गेम, कैसे, यहीं से शुरू कर देता हूँ। रेंज थोड़ी सी बड़ी भी है इसकी। रेंज का सेंस क्या है यहाँ पे, वही जो होता ही है, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब x को एक तरफ कैसे लाओगे आप, क्योंकि एक स्क्वायर है और एक x है, आप इन दोनों को ले आओगे भी, फिर कॉमन लोगे, फिर x तब भी रह जाएगा। अगर आपको इतनी सी लाइन समझ में आ गई और टाइम रहते समझ में आ गई फिर तो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो फिर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये है क्या इस क्वेश्चन में ऐसा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जहां पर कि इसकी वैल्यू, इसको बोलेंगे a, बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, -1 इज b एंड दिस y इज c। अब हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके, तभी तो हमें पता चलेगा रिस्ट्रिक्शन क्या लगाना है y के ऊपर। आप सोचिए कि आप इसमें x को एक तरफ रख कैसे सकते हो। अगर आप x को एक तरफ छोड़ना चाहते हो बाकी सबको दूसरी तरफ, तो पहला तरीका है मेथड 1 बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और मेथड 2 है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। शायद मैं 2008-9 में अगर पढ़ा रहा होता तो बिल्कुल सेकंड मेथड को प्रेफरेंस देता, क्योंकि तब 9th और 10th दोनों ही जगह, 10th में मतलब ये वाला मेथड था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, बट क्योंकि अभी कट गया है पिछले 1-2 साल में, इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ताकि अभी हर बच्चे को समझ तो आ जाए कि चल क्या रहा है। अगर आपको ये मेथड आता है तो बिल्कुल आई रिकमेंड सजेस्ट कि आप इससे ही करना, बट अभी के लिए मैं बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला कर रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। फाइन, तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है, देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये लीजिए, सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ये रहा जो फाइनल आया मेरे पास x की वैल्यू, मतलब x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, वही तो मुझे करना था एक्चुअली में।
अब यहाँ पे दो मुसीबतें हैं, ध्यान से देखिए क्या क्या। सबसे पहले तो ये रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, और एक ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों को एक साथ लिखेंगे, y 0 नहीं होना चाहिए और ये जो चीज़ है ये 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ऐसे लिखते हैं रूट वाली वैल्यू को। यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 4y², मैंने ये इधर भेजा और चोंच की तरफ 4y², फाइन। अब y² 1/4। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, y² 1/4, इसका मतलब y अंडर रूट 1/4, सो मॉड y इज लेस देन इक्वल टू हाफ, सो y हाफ और -हाफ के बीच में आ रहा है। बट मजेदार चीज क्या है, -हाफ और हाफ के बीच में 0 भी आता है। तो अगर आप इसको बोलते हो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको बोलते हो आप दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y -हाफ से हाफ के बीच में तो कोई भी हो जाए दुनिया का नंबर, बट 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आई फाइन फर्स्ट एंड सेकेंड से। बट इस क्वेश्चन में देखिए एक एक्सेप्शन कैसे है। आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो 0/1 तो 0 ही होता है, बट ये कह रहा है 0 नहीं आना चाहिए, वो कह रहा था कि 0 भी आना चाहिए। किसकी बात माने, क्योंकि जो क्वेश्चन है भैया वो तो गलत नहीं बोल रहा ना। क्वेश्चन में तो मैंने 0 रख के देखा 0 आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हेयर इफ x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y आंसर आ सकता है। इसलिए हम इस वाली कंडीशन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसको ऐसा गलत मान के, सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू -हाफ टू हाफ। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। डोमेन के लिए हमने इसे नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, जो करते ही हैं, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है जिस पे 0 हो जाए, सो हमने इसको r लिख दिया। और उसके बाद जो रेंज जैसे निकालते ही हैं y, फिर एक तरफ x को लाने का जो मकसद है वो दो तरीक़ों से आ सकता है, या तो इससे या इससे। हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला करके x एक तरफ लेकर आए हैं, आप लोग इससे भी कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर बनेगा। फिर उसके बाद जो रेंज में कंडीशन जो लगती है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 या उससे बड़ी, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इनका जब हमने इंटरसेक्शन किया तो हमें ये आंसर मिला। फिर हमने क्वेश्चन में दोबारा से 0 डाल के एक बार चेक कर लिया, ऐसे ही मस्ती मारने का मन कर रहा था, 0 डाल के देख लिया बट 0 तो आ रहा है, सो हम लोग उस वैल्यू को हटाइए, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन। फाइन, सो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, जैसे करते ही हैं डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0, आप निकालिएगा, बहुत आसान है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, ये भी इस टाइप का भी किया है, 1-1 था हालांकि जो हमने किया था। ये भी हमने किया है, हमने 9 वाला किया था, 9 और 3 वाला। ये भी किया है हमने, 4 वाला किया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ट्राई करिएगा। एंड ये था जो आज के लेक्चर में था। काफ़ी सारे हमने डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करे, हालांकि हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं, बट वो 12 यूनिक क्वेश्चंस हैं। आप इनके और इन्हीं के जैसे जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए, आप इनकी प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। अगर आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं। फिर भी दिक्कत आ रही है, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, एंड आई होप तब आपको मॉड वाले क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।